बोलिए इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? बताओ किसका बनाना चाहते हो? ये आप ना बताइएगा। किसकी बनेगी मुझे तो नहीं पता है जी। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसी सरकार बननी चाहिए जिससे कि युवाओं की भला हो, किसानों नौजवानों को भला हो। जी। बिहार में जिस तरह के चरम सीमा पर अपराध है इस पे कंट्रोल हो, जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करता हो। जब तक सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय नहीं होगी बेहतर बिहार की कल्पना हम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? जी। पहले इस पे बात करनी होगी। हाँ ठीक। और अभी प्रधानमंत्री ने कहकर यहाँ से गया है, उन्होंने कहा अगर बच्चे आजकल बिहार के लोग रील्स बना रहे हैं। आप यूट्यूब चलाते हो ना? कितना पैसा आता है यूट्यूब से? अभी तक कुछ पैसा नहीं आ रहा नहीं आ रहा है ना? फेसबुक कितना पैसा आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? रील बना रहे हो। रील बना के। हाँ, बिहार का युवा रील बना के पैसा कमा रहा है। 20 साल से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। 11 सालों 12 साल से प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी है। इसके बावजूद बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या स्थिति है देखो जाकर, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है। मौजूदा समय में जब सरकार बदली, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहते हुए भी 17 महीने की जो सरकार रही थी उस महीने में कुछ नौकरियां मिली थी। लेकिन फिर से हम वही कहेंगे, एक ऐसी सोच जो समाज के हर तबके के समान और समता मूलक समाज का निर्माण हो, इस तरह की अगर व्यवस्था कायम होती है, हमको लगता है बिहार के लोगों को इस तरीके से वोट करना चाहिए, ना कि ऐसे लोग को वोट करना चाहिए जिसके मन में आज भी सामंतवाद सोच, मनुवाद सोच भरा पड़ा हो। अगर ये सामंती सोच और मनुवादी सोच के लोग को अगर चुनेंगे तो स्थितियां वही होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 का चुनाव में कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, किसी खाते में नहीं आया। तो ऐसे झांसे में मौजूदा समय में भी कई नेता मार्केट में घूम रहे हैं। अगर आप ऐसे नेता को वोट करेंगे तो आने वाला भविष्य में वही स्थिति होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की स्थिति की है। तो बहुत जिम्मेदारी के तहत, बहुत जिम्मेवारी से एक ऐसे नेता को चुनिए, ऐसे दल को चुनिए जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात कर रहा हो। आपने अभी बताया जो क्या क्या मुद्दा है बिहार में। हाँ। तो आपके हिसाब से फिर किसका सरकार बनना चाहिए जो वो ये सब करे? हम कह रहे सामाजिक न्याय की बात कौन कर रहा है? प्रशांत किशोर। आर्थिक न्याय की बात कौन कर रहा है? प्रशांत किशोर जी। प्रशांत एक बार भी नाम नहीं लिया। प्रशांत तो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की तो बात ही नहीं किया। तो कौन बात किया है? कौन कर रहा है? प्रशांत कह रहे हैं कि हम आपको जो है जब चुनाव होगा 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हर बच्चे जो है 10,000 12,000 का नौकरी कर लेंगे, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा 10-12,000 रुपये कमाना। बताओ इस जमाने में तुम PhD कर लिए, मास्टर्स कर लिए, 10 से 12,000 रुपये तुम कमाओगे, भविष्य क्या होगी? क्या भविष्य होगी? जब 10-12,000 रुपये जब कमाओगे, यही स्थिति तो यही विचार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वो भी कहते हुए पकौड़ा तलो नौकरी करो, ये एक रोजगार है। अगर ये रोजगार है तो प्रोफेसर क्यों बनेगा, डॉक्टर क्यों बनेगा, कोई शिक्षक क्यों बनेगा? इसका मतलब आपकी पूरी मंशा है सरकारी नौकरी नहीं होगी। अब बताओ हम सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात क्यों कर रहे हैं? सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात हम इसलिए कर रहे हैं, भारत में जितनी इंडस्ट्री है, भारत में जितनी कंपनियां और इंडस्ट्री है, बताओ किस समाज के लोगों का है? कौन समाज उसको, उसका जो जिसका स्वामित्व उसका कौन है? किसके पास है वो स्वामित्व? कौन लोग हैं? अब बताओ जिन लोगों के पास स्वामित्व उस कंपनी का है, उस इंडस्ट्री का है, क्या वो जो दलित समाज, पिछड़े समाज, बैकवर्ड समाज के लोग उसके पास जाएगा तो नौकर की तरह ट्रीट करेगा? जो आजादी के पहले और 1950 से लेकर 1990 तक का जो स्थितियां थी वही चीज होगा ना। तो अगर बदलाव चाहते हैं तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और समता मूलक समाज के निर्माण और समाजवादी सरकार के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचोगे नहीं, आपको कह देंगे भाई तुमको कम है 10-12,000। अब एक बच्चे ने प्रशांत जी को दिखाया भाई रोसड़ा को जिला बनाओ, क्या भाषा था उनकी बताओ, क्या भाषा था? वो बोल रहे थे जो क्या भाषा? अरे भाई मैं कह रहा हूँ भाषा क्या थी आपकी? ये जो एरोगेंस है, ये एरोगेंस तो हिटलर का था। क्या हिटलर काम नहीं कर रहा था?
काम कर रहा था, बहुत बढ़िया कर रहा था ना वो अपने, हाँ वो अपने लोगों के लिए बहुत विचार तो हिटलर की थी कि आप हिटलर के खिलाफ बोले तो आपकी सर कलम करके डब्बे में बंद कर दिए जाते थे। हिटलर ऐसे ही बात करते थे, भाषण तो हिटलर बहुत अच्छा देते थे, फेमस हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण ऐसा अच्छा देता है, कौन देते बताओ? कोई नेता दे रहा है उनसे अच्छा भाषण? बताओ नरेंद्र मोदी ने क्या दिया बिहार को? अभी तो बिहार के लिए कुछ नहीं उन्होंने क्या कहा? 2 करोड़ नौकरी हर एक साल देंगे, दिया क्या? क्या कहा? पकोड़ा तलो, हाँ बोला या नहीं बोला? हाँ। बाद में क्या कहा? एक जुमला था, संभव ही नहीं है। तो आपको इन तमाम स्थितियों को बदलने के लिए विशेष तौर पर 3 शब्दों का इस्तेमाल हम बार बार कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं बताओ? क्या क्या मैंने किया? आप बताइए ना। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और समाजवादी सरकार। अगर ये विचारधारा अगर आपके अंदर नहीं है तो आप बदलाव के लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं, बदलाव कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब भी चेंज होता है वो आइडियोलॉजिकली चेंज होता है, ना कि आप किसी को 10,000 12,000 रुपए दे दो, अगर सम्मान नहीं दोगे। बिहार के लोग है भैया, बिहार के लोग पैसे से नहीं सम्मान का भूखा है। अगर इन्हें सम्मान नहीं मिलेगा, अगर आप 2 घंटे भूखे रख दोगे बिहार के लोगों को तो भूखा रह लेगा, लेकिन सम्मान चाहिए, उसको सम्मान चाहिए। आपके दरवाजे पर हम आ गए, अब हमको लोटा पानी आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तुरंत घर से बाहर हो जाएंगे भैया हम आपके घर से। तो बिहारी इज्जत चाहता है, हमेशा रिस्पेक्ट चाहता है, 10-12 हजार नहीं। सरकारी नौकरी अगर वादा करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, बिहार के लोग सरकारी नौकरी के लिए जाने जाते हैं ना। हाँ, हाँ। सरकारी आप तुरंत आओगे क्या कर दोगे? आप छड़ी आपके पास है नहीं है ना, इंडस्ट्री है। वही तो हम भी बोल रहे हैं, जो जैसे प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, जो जैसे अगर हमारी सरकार आएगी तो पलायन हम रोक देंगे। तो वो कितना फैक्ट्री एकाएक लगाएंगे जो पलायन रुक जाएगा पूरे बिहार का। पलायन रोक दे, पलायन क्या है? ये लोग यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, यही ना हुआ पलायन। पलायन में कैसे रोक दोगे? नियम कानून बना कर रोकोगे? वही तो हम बोल रहे हैं, कानून बना कर नहीं ना रोकोगे आप, तो कैसे रोकोगे? यहाँ कहाँ पे नौकरी दोगे आप? यहाँ पे क्या रोड मैप है आपके पास? बताओगे? ये तो उनके प्रशांत किशोर जी अगर आपके बताएंगे। पास, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, हाँ, रोड मैप है। आप माइक लगाए थे या नहीं लगाए थे? प्रशांत हाँ, माइक लगाया, लगाया। सवाल पूछा आपने? पूछने का मौका नहीं मिला ना। नहीं। यही चीज तो प्रधानमंत्री करते हैं, हाँ। वो सवाल का जवाब ही नहीं देते। हाँ। देते हैं नहीं। पीसी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो जो व्यक्ति आपके सवाल का जवाब नहीं देता हो, समझ लो वो व्यक्ति आपसे बहुत बढ़िया नहीं करने वाला है, इतना जान लो। मैं तो साथ घूमता हूँ प्रशांत किशोर का, मैं साथ घूम रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अपने अपने एक विचार है, उस विचार के अनुसार से जब तक उनके अंदर विचारधारा नहीं होगा तो आप बेहतर बदलाव की ओर नहीं जा सकते। हम गांधी का फोटो लगा लेंगे, बहुत कुछ नहीं कर सकते, अम्बेडकर का फोटो लगा लेंगे, क्या होगा इससे? जब तक हम उनके विचारधारा को फॉलो नहीं करें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। हाँ। आपका स्टैंड क्लियर है या नहीं है? वो जब तक क्लैरिटी नहीं रहेगी आपके स्टैंड में तो बदलाव नहीं कर सकते हैं आप। बदलाव आइडियोलॉजिकली होता है, ना कि आप कुछ चीज को लेकर निकल कर बदलाव कर लिए। आप तो कई बात प्रशांत जी ने कहा कि बोला आंदोलन में भरोसा नहीं है। आंदोलन ऐसा चीज है जिससे क्या होता है, क्षणिक देर के लिए सरकार बदलती है, बदलाव हमेशा के लिए नहीं हो सकता। प्रशांत जी आंदोलन किया या नहीं किया? हाँ किया ना। क्यों किया? जब आप बोला तो पलट क्यों गया अपनी बातों से? भाई नेता लोग तो जो जितने भी नेता है सब तो झूठ तो बोलते हैं। आप झूठ बोलते थे, कह रहे हो प्रशांत में कुछ नहीं। जब सारा नेता झूठ बोलता है तो प्रशांत भी झूठ बोलते हैं। हाँ हाँ तो बोलते होंगे। ये हाँ। बोलते हैं ना। हाँ बोलते तो फिर आप में और उसमें क्या अंतर है? दोनों नेताओं में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं है। तो आपको अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा ना कि हाँ में जितने भीड़ है बिहार के अंदर नेताओं की, हम उससे अलग है, आप उससे अलग है। आप बताएंगे ना, नहीं बता रहे। बिहार में पूरे देश से महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई के लिए कितना आंदोलन किया आपने? एक भी आंदोलन बिहार नहीं का किया। शिक्षा व्यवस्था इतना गड़बड़ है, आपने क्या आंदोलन किया? अरे सरकार बदलो, सरकार बदलो, सत्ता में आओ, मुख्यमंत्री बनो, बदलाव कर दो बिहार का। कौन रोका है आपको? बताओ। वो तो बोल रहे हैं। है क्या? तो आप कह रहे हैं लोगों को मैं सुधार रहा हूँ। तो बिहार के लोग सुधरा हुआ है, बिहार के लोगों के पास ज्ञान बहुत है, बिहारी लोग बहुत राजनीति बहुत परिपक्व है। बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। हमको लगता है प्रशांत जी को राजनीति अभी समझनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति को आप अगर थोड़ा सा बहुत आगे निकल कर थोड़ा सा पुश कर दिए तो आप बहुत बड़ा आदमी नहीं हो गए। जिस व्यक्ति ने लंबे संघर्ष किया, लंबे समय तक मेहनत किया है, उसका अपना एक अस्तित्व, उसका अपना एक कैडर है। किसी को आप कहोगे मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, इन्होंने कहा 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया। 2019 में कौन बनाया? जनता बनाया। 2019 में कौन बनाया?
मोदी जी को तो प्रधानमंत्री जनता बनाया है। कौन बनाया? वो जनता बनाया, हाँ? जनता बनाया। 2005 में कहाँ थे प्रशांत, बताइए। अरे भाई ये तो उनके सलाहकार थे ना। अरे 2005 में कहाँ थे प्रशांत? ये पता नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बने? यही बनवाए होंगे शायद। 2010 में मुख्यमंत्री कैसे बने नीतीश यही कुमार? बनवाए होंगे। ये सब लफाजी है भाई, क्यों लफाजी में पड़ते हैं? चलिए ठीक, टोटली लफाजी है। ठीक है। तो आपने देखा जो ये युवा क्या बोल रहे थे प्रशांत किशोर जी के बारे में। धन्यवाद।